आप खुद सोचो, एक डॉक्टर अगर लेट पहुंचता है हॉस्पिटल में, सबसे ज़्यादा कीमती टाइम किसका होता है? डॉक्टर का होता है। उस पे ही बहुत सारे पेशेंट्स की उम्मीदें टिकी होती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पेपर क्यों नहीं रीचेक हो रहे? वो क्वेश्चन डाल रहे हैं, उनके आंसर्स कई बार रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी खुद की आंसर की रॉन्ग है। क्या वो भगवान है? क्या आप लोग क्या चाहते हो कि बच्चे बाहर जाके ना पढ़ाई करें? आप लोगों को अगर ऐसा ही था तो पहले बोल देते ना, 6 साल पहले, 10 साल पहले, जब भी बोलना था कि तुम लोग बाहर मत जाओ, हम लोग तुम्हारी सीटें यहाँ पे सस्ती कर देते हैं। यहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए आप डोनेशन ले रहे हो। इधर हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ को सीट भेज रहे हैं गवर्नमेंट के, आप बाहर 25 लाख में करके आ रहे हो। सो वी डोंट वांट दिस। आप लोगों को दूसरी देश जाने नहीं देते और इधर भी काम नहीं करे देते। क्या करके मजे? मतलब यू कांट बिलीव, मतलब 6 फ्लोर तक 7 फ्लोर तक बिल्डिंग है, लिफ्ट है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अंदर नहीं घुसने दे रहे। मेरे को उल्टी हुई है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ प्लीज मुझे लिफ्ट यूज करने दो, नहीं करने देंगे। डिग्निटी हम लोगों का मेन अस्त्र है। अगर हम लोगों को क्रिमिनल बनना होता तो हम लोग कब का बन चुके होते, लेकिन हम लोग क्या उठाया? कलम उठाया, स्टेथो उठाया, स्कैल्पल उठाया। ये बताओ, ये जो लूप बना रखा है, बच्चों को फंसाना, दोबारा रिपीट करना, इसी में फंसा के घुमा दे रहे हैं। बच्चे डिजर्विंग है, बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लैब तक क्लियर करा है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। आपने पिछले दिनों देखा होगा सीजेपी ने नीट के लिए प्रोटेस्ट किया, झारखंड में जेपीएससी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और आज जंतर मंतर पर कुछ बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हैं और उनका मुद्दा है एफएमजी एग्ज़ाम। अब एफएमजी एग्ज़ाम एक मुद्दा नहीं है, लेकिन एफएमजी एग्ज़ाम को जिस तरीके से लिया जा रहा है, जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। दी एज लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। अभी मेरे हाथ में उनकी कुछ रिक्वेस्ट है। सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये एग्ज़ाम देते हैं तो इनको कोई आंसर की नहीं दी जाती, किस तरीके से पेपर आएगा ये नहीं बताया जाता, जबकि नीट यूपीएससी हर तरीके के पेपर आपको अवेलेबल होते हैं, आपको पता होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आज सेकंड में इन्होंने लिखा है पुअर एग्जामिनेशन सेंटर फेलियर। जब ये बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उस वक्त उस एग्ज़ाम सेंटर में इतनी गर्मी थी, जब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में बैठे थे एग्ज़ाम लिखने के लिए, तब ना वहाँ पे पानी का इंतज़ाम था, ना किसी तरीके से कोई सहूलियत दी गई थी। आज इसी मुद्दे को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हैं। आपको बच्चों के मुंह से सुनवाएंगे उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम हुए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी एफएमजी स्टूडेंट हैं और हमें देख रहे हैं तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। बट हम उम्मीद ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि आप खुद सोचो, एक डॉक्टर अगर लेट पहुंचता है हॉस्पिटल में, सबसे ज़्यादा कीमती टाइम किसका होता है? डॉक्टर का होता है। उस पे ही बहुत सारे पेशेंट्स की उम्मीदें टिकी होती हैं, हॉस्पिटल उसी पे टिका होता है। आप एक ऐसा देश मत बनाइए, एक ऐसी सिचुएशन मत बनाइए जहाँ पे डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। जब डॉक्टर एग्ज़ाम देने जा रहा है, आप वहाँ पे उसको पानी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो। आप सारे जितने मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा फीस इस एग्ज़ाम में ली जा रही है, एफएमजी एग्ज़ाम में 6,200 रुपये फीस लेके, अगर आप वहाँ पे एसी का छोड़िए, अगर आप कूलर भी नहीं दे पा रहे हो इस गर्मी में, जहाँ पे आप खुद ही देख रहे होगे यहाँ से पसीने में भीगे पड़े हैं, अब वहाँ पे पसीने में भीगा हुआ बच्चा वो एग्ज़ाम दे या खुद को संभाले, अपना पसीना पोछे या क्या करे वो। और दूसरी बात ये है कि उसमें भी आप क्वेश्चन ऐसे दे रहे हो, आप दो, इजी और टफ का मामला ही नहीं है, आप टफ क्वेश्चन दे रहे हो, आप दो, बट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मत दीजिए जिसके लिए बच्चा प्रिपेयर्ड ही नहीं है। जैसे आप अगर 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर देते, बच्चा उस हिसाब से तैयारी करता। आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जैसे अभी नीट पीजी के लिए अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 महीने पहले ही सबको पता है कि हमें उस हिसाब से तैयार करना है। इसमें किसी को कुछ बताया ही नहीं गया। अब बच्चा वहाँ जब क्वेश्चन खोल रहा है तो उसमें वीडियोज़ आ रहे हैं और वीडियो क्वेश्चंस टाइम लेते हैं, उसको समझने में ही बच्चे का आधा टाइम निकल गया, वो अगले क्वेश्चन में क्या करेगा। और एसी, पंखा, कूलर कुछ चल नहीं रहा है, वो ऑलरेडी बेहोश होने की कगार पे। कितने सेंटर्स पे ऐसा हुआ जहाँ बच्चे सच में बेहोश होके गिरे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम 2026 में जी रहे हैं, एटलीस्ट जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। हम एनबीए से ये चाह रहे हैं कि पहली बात तो हमें वो ट्रांसपेरेंसी दे। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। उसको मैं इस चीज़ से बैकअप करता हूँ कि जिस तरीके से नीट में, यूजी में बच्चे मांग करते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स कम आते हैं,
तो वो बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट करो, हम आपके पेपर्स को वो करेंगे, हम उनके आपके पेपर्स को रीचेक करवाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे पेपर क्यों नहीं रीचेक हो रहे? वो क्वेश्चन डाल रहे हैं, उनके आंसर्स कई बार रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी खुद की आंसर की रॉन्ग है। क्या वो भगवान है कि उनके आंसर गलत नहीं हो सकते? नीट यूजी में जब हम अपने पेपर रीचेक करवाते हैं तो उनके आंसर्स भी गलत निकलते हैं, जब हम उनको चेंज करवाते हैं तो यहाँ के आंसर गलत नहीं हो सकते? एफएमजी पेपर बनाने वाले क्या वो भगवान है? वो सही सब सही बनाएंगे? उनके आंसर बिल्कुल सही हैं। इसीलिए हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमारे क्वेश्चन पेपर भी बाहर आए, हमारी आंसर की भी बाहर आनी चाहिए, हमें पता चले हम गलती कहाँ कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्लोज मैनर में रख रहे हो सब कुछ, हमें कैसे पता हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। दूसरी चीज़, हमें कंपेंसेशन चाहिए। कंपेंसेशन इस बात का कि आप 7,000 रुपये एक पेपर का ले रहे हो, 40,000 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो 28 करोड़ रुपए बना। 28 करोड़ रुपए आप ले रहे हो सिर्फ 6 महीने में जो एक पेपर हो रहा है, साल में 2 बार, यानी कि 56 करोड़ रुपए आप लोग ले रहे हो। 56 करोड़ रुपए आप ले रहे हो। आपके सेंटर में कोई फैसिलिटी नहीं है, एसी काम नहीं कर रहे, कूलर हर बच्चे के पास नहीं है, पंखा सर पे है नहीं, बच्चे पसीने में मर रहे हैं, बच्चे उल्टियां कर रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चे पानी मांग रहे हैं तो आप लोग कह रहे हो जाओ खुद उठ के लेकर आओ। इतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि बच्चा इतनी दूर से पेपर देने आया कि उसको पानी की बोतल एक उठा के दे दी जाए। माउस आप लोगों के खराब है, कीबोर्ड आप लोगों के काम नहीं कर रहे, फिंगरप्रिंट वो सेंसर जो आपके वो काम नहीं करते। मैं खुद एक एफएमजी हूँ, मेरा 3 से 4 बार फिंगरप्रिंट लिया उन लोगों ने, मेरे 2 से 4 मिनट खराब किए हैं सिर्फ फिंगरप्रिंट के चक्कर में। प्लस में मेरा फेस रिकॉग्निशन जो मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया 2 महीने पहले, वो भी मैच नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी गवर्नमेंट के जो आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हो, ये सेंसर्स प्रोवाइड करवा रहे हो, आप ये फेस कैमरा प्रोवाइड करवा रहे हो, कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि वो एक फेस रिकॉग्निशन भी ढंग से नहीं कर सकते? इतना टाइम बर्बाद हुआ, मेरा खुद का 8 से 9 मिनट बर्बाद हुए। 8 से 9 मिनट का मतलब है 10 से 12 क्वेश्चंस। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 8 मिनट के ऊपर 8 क्वेश्चन, वो भी कम नहीं होते। बच्चे फेल हो सकते हैं इस मामले में। अभी जैसे आपने कहा कि क्लोज्ड पैटर्न सिर्फ एफएमजी के लिए देखने मिल रहा है, तो क्या ये चाह रहे हैं कि कोई बच्चा बाहर जाके ना पढ़े? क्या आप लोग क्या चाहते हो कि बच्चे बाहर जाके ना पढ़ाई करें? आप लोगों को अगर ऐसा ही था तो पहले बोल देते ना, 6 साल पहले, 10 साल पहले, जब भी बोलना था कि तुम लोग बाहर मत जाओ, हम लोग तुम्हारी सीटें यहाँ पे सस्ती कर देते हैं। यहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए आप डोनेशन ले रहे हो बच्चों के पास, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनके माँ बाप अपना लोन रख के, घर गिरवी रख के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, 50 लाख में, 60 लाख में, 30 लाख में अपने बच्चों को MBBS करवा रहे हैं, वो यहाँ के डॉक्टर बन रहे हैं। अरे हम FMG तुम्हारे IMG से ज़्यादा बेटर हैं। आओ अभी हॉस्पिटल में कभी दिखाएं तुम्हें कितने तुम्हारे FMGs काम कर रहे हैं, कितने हमारे FMGs काम कर रहे हैं। सीधा HOD बोलती है कि IMGs को कुछ नहीं आता, FMGs उनसे ज़्यादा बेटर है। आप इतनी फीसें रख रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, बच्चे बाहर से आके पेपर भी दे रहे हैं, उनको फेल पे फेल करे जा रहे हो। मेरा दोस्त पिछले 3 बार से 146 नंबर ला रहा है, 146 ऑन डॉट, उसके 3 बार नंबर आ रहे हैं। क्या सेम सिलेबस पढ़ के और सेम क्वेश्चन के साथ उसके इतने सेम नंबर क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब है ट्रांसपेरेंसी। अभी जब CJP, हम जंतर मंतर पे खड़े और CJP का प्रोटेस्ट नीट के लिए काफ़ी देखने को मिला और उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला, तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? मैम, जब तक हमारी जो मांगे हैं बच्चों की, यहाँ पे हम सबकी जो मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। क्योंकि मैम पिछले लंबे समय तक हम 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, तो हम ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम 15 16 घंटे लाइब्रेरी में बिना कुछ खाए, दोपहर में खाना नहीं खाते हैं कि नींद आएगी कि पढ़ना है, एक पोजीशन में बैठ के एक चेयर पे बैठ सकते, तो ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, उसका 1% भी नहीं है। हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी जो मांगे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। सिंपल एक वर्ड में बता रहा हूँ आपको ये बातें। Partiality is everywhere. We are not Indian graduates. Indian government do not want people to go out of the country. Because इधर 1 करोड़ 1.5 करोड़ की एक सीट होता है, तो बाहर 25 लाख 30 लाख में करके आता है। ये इंडियन गवर्नमेंट झेल नहीं पाती। दिस इज द ओरिजिनल फैक्ट। एंड वन मोर थिंग, दिस इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब आपने बाहर देश से करके आया MBBS, जितना जानते हो। लेकिन ये क्या है कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल FMG होना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट नीट PG कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब एक सीट होता है 2 करोड़ 3 करोड़, वो एग्जाम की सवाल है। और एम्स की एग्जाम है सबसे टॉप एग्जाम, INICT बोलते हैं उसको। वो INICT एग्जाम सबसे मुश्किल एग्जाम है। Our FMG exam questions are far more tougher than NEET PG and INICT. मतलब
ये संदेश देना चाहता है गवर्नमेंट की इंडियन स्टूडेंट शुड नॉट गो आउट ऑफ द कंट्री एंड डू एमबीबीएस एंड कम, क्योंकि इधर हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ को सीट भेज रहे हैं गवर्नमेंट के, आप बाहर 25 लाख में करके आ रहे हो, सो वी डोंट वांट दिस। एंड वन मोर थिंग, INICET एग्जाम हर इंडियन ग्रेजुएट जो इंडिया में पढ़ा एमबीबीएस दे सकता है, लेकिन हम नहीं दे सकते, हमको 165 मार्क्स आना चाहिए। सो अगर एक FMG डॉक्टर पूरा एग्जाम क्लियर करके तो भी इधर इंटर्नशिप की गड़बड़ चलती है, एंड ये लोग अगर सरकारी नौकरी जाती है इनको सेलेक्ट नहीं करते, इंडियन गवर्नमेंट जो मेडिकल डॉक्टर्स है उनको ही सेलेक्ट करते हैं, हम उनको सेलेक्ट। सो भेदभाव हर जगह है। यही एग्जाम इंडियन गवर्नमेंट वालों को, एमबीबीएस वालों को और फॉरेन ग्रेजुएट्स को एक एग्जाम कंबाइन करके नेक्स्ट बोल के एग्जाम देना चाहते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल स्टूडेंट्स हैव डन अ प्रोटेस्ट एंड वी डोंट वांट, बिकॉज अभी हमारी क्या है, डिग्री नहीं है एमबीबीएस की, ना मैं PG के लिए पढ़ पाता, ना सरकारी नौकरी कर पाता, ना प्राइवेट कॉलेज में नहीं कर पाता, ना पढ़ पाता, ना नौकरी कर पाता। आप लोगों को दूसरी देश जाने नहीं देते और इधर भी काम नहीं करे देते, क्या करके मजे। रिसेंटली 2 weeks back one guy has done so 2020 same in this place we have in front of NB we have done a protest that next pass percentage of NEET PG is 30%, हमारे पास परसेंटेज 50%। अरे मेरा है, मान लो मेरा 10th क्लास में 85% पास परसेंटेज है, इंटरमीडिएट +2 में मेरा 80% पास परसेंट, ऐसे ही इतने अटेम्प्ट्स में 150 एक बार नहीं, 50% एक बार नहीं आता। दीज पीपल आर नॉट जेन्युइन, दैट्स व्हाट वी वांट अस। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के सामने मैंने रखा हूँ कि मेरी रिवॉल्यूशन चाहिए। दुनिया में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है की पेपर नहीं है। देखिए, आई वांट रिवॉल्यूशन, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर निर्मल मोहन को गया और ये स्टैंप देखिए सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का, कोई रिप्लाई नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल में आपकी क्वेश्चन डाल दीजिए, लेकिन आंसर आता है वी विल नॉट डू रिवॉल्यूशन। आपने ना की पेपर दे रहे हो, मान लो मैं एग्जाम लिखा हूँ, हमारे टीचर लोग बोलते हैं ये आंसर है, वो आंसर नहीं दे रहा है, जो मर्जी वो कर रहा है। अरे आप क्या सोच रहे हो, मान लो एक ऑरेंज है, ऑरेंज इज ए कलर और फूड, क्या बोले। सो आपके आंसर सोच रहे, हमको पता है ना आंसर भी दे रहा है ना रिवॉल्यूशन दे रहा है, आपको जो मर्जी कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस इज ए लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज गोइंग ऑन। इस बार मान लो 12% है पास परसेंटेज, नेक्स्ट टाइम दे विल डू 20%, नेक्स्ट टाइम दे विल डू 15%, दे विल फिक्स इट। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मान लो पहली बार दे रहा हूँ, उनकी मार्क्स जेन्युइन है। जो रिपीटर्स है, सारे रिपीटर्स है, जो बेटा है रिपीटर्स है, जो देख लो मैं अगर नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा मार्क्स लगातार मेरा 140 आ रहा है। मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार ऐसे अटेम्प्ट्स भी दिया, एक वर्ड भी नहीं पढ़ा, फिर भी 150। अगर नहीं पढ़ा तो कम होना चाहिए ना। ये अकरिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट हमने इस पे पहले भी बात की है कि बार बार एक ही तरीके के मार्क्स आना, इस पर क्या बोल रहे हैं NBM? NBMS ने जब हम लास्ट टाइम गए थे 10 जुलाई को, तो उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के हम आपको रिप्लाई करेंगे, पर अभी तक कोई ना तो कमेटी बनी है ना उनकी साइड से कोई रिप्लाई आया है। वो तो ऐसा लग रहा है कि ठंडे मतलब एक बस होता बैग होता है, उसमें डाल के उन्होंने बंद कर दी कि कोई फर्क नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह आते हैं, हर बार चिल्लाते हैं और चले जाएंगे। मैं NBMS को एक मैसेज देना चाहता हूँ, इस बार ये वो स्टूडेंट मत समझना कि जो अब तक आपका जो है कहर झेलते रहे। इस बार डॉक्टर जसवंत खड़ा है और डॉक्टर जसवंत तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक इन बच्चों को जस्टिस नहीं मिलेगा। और ग्रेस मार्क्स तो मैं लेके रहूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आपने अनजस्टिफाई किया है बच्चों को उस एग्जाम पैटर्न को बदल के। जब आप नीट PG में पैटर्न को बदल के उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, तो FMG भी उतना ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ये NRI बच्चा नहीं है, ये देश का बच्चा है और इन बच्चों ने एग्जाम जो दिया है वो अपने देश में आके दिया है। ये बच्चा प्लैब क्लियर कर लेता है, ये बच्चा USMLE क्लियर कर लेता है, ये बच्चा ऐसा क्या है कि इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। आपको मैं कम से कम 100 ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जिन बच्चों ने प्लैब का एग्जाम पास कर लिया है, पर ये FMG का एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है। तो आपकी कमी का दोष इन बच्चों पे मत डालिए। इतना 88% का जो कहर आपने बरसाया है ना, गधा बच्चा नहीं है, पूरा देश देख रहा है, हर बच्चे की फैमिली देख रही है। 40,000 बच्चों को मत नापिए आप, 40,000 के पीछे 40 लाख परिवार हैं जो इस बात को देख रहे हैं। और जिस दिन अगर उन 40 लाख परिवारों ने ठान लिया तो आप अपने आप को, अपने सिस्टम को नहीं बचा पाओगे। देखो, पहली बात, IMG FMG दोनों ग्रेजुएट ही हैं। आपने पढ़ाई इंडिया से करी हो, बाहर से करी हो, पहली बात सबको एक समानता का हक तो होना चाहिए ना। अगर इनके लिए एग्ज़ाम है बिकॉज उनको लगता है ये कॉम्पिटेंट नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो वही एग्ज़ाम IMG के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि आप अपने कॉलेज में एग्ज़ाम दे के आए हो, वहाँ टीचर आपको जानता है और कहीं ना कहीं पे उनका एक आपके लिए बायस होता है, वो आपको पास कर देते हैं। आप हाथ जोड़ोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो ये। और दूसरी बात, नेक्स्ट का एग्ज़ाम बोला था जो पूरे इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए आएगा, वो अभी तक क्यों नहीं आया। एक बार आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम लेके आओ और FMG एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम तो चाहते हैं एग्ज़ाम हो, आप पेशेंट्स हो, आपका इलाज इनकमिंग डॉक्टर ना करे, ये बिल्कुल गलत है।
लेकिन उसकी कॉम्पिटेंसी का एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया तो होना चाहिए। ये थोड़ा कि एफएमजी का तो हम एग्जाम लेंगे, आईएमजी का नहीं लेंगे। आपको पता है कितनी डेफिशिएंसी है इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर? 50 से ज़्यादा जो सीट्स हैं हर मेडिकल में फैकल्टी की आधी हैं। वहाँ एमबीबीएस के बच्चे पढ़ा रहे हैं, ट्यूटर, डेमोस्ट्रेटर, एक फैकल्टी हैं, सारे के सारे फैकल्टी जो है ऑन पेपर हैं। नए नए एम्स खुल रहे हैं, वहाँ पे ना बिल्डिंग है ना। आप कह रहे हो ये डॉक्टर अच्छे हैं कंपेयर टू वो जो बाहर पढ़ के हैं। मैं नहीं कह रहा बाहर के सारे अच्छे हैं या इंडिया के सारे खराब हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की अगर बात हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी हर इंसान के लिए होनी चाहिए, चाहे वो आईएमजी हो चाहे एफएमजी। क्योंकि आपने इलाज कराना है हमसे, आप क्वेश्चन कर सकते हो आप कहाँ से पढ़ाई करी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम आपको क्या बोलेंगे कि भाई मैं तो इसलिए डॉक्टर हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम ने मेरे को डिग्री दी है। मुझे नहीं पता आपको क्या इसके बारे में क्वेश्चन पूछना है। आपने जो भी अपना कॉलेज किया होगा, क्या आपको पेपर मिलता था? आपने एग्जाम में दिया होगा, थ्योरी आपको पेपर मिलता था, आपकी गलतियाँ आप रिव्यू कर सकते थे। इन बच्चों के एग्जाम में ना इनको पेपर मिलता ना आंसर की मिलती, ऊपर से इनको वीडियो बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, वीडियो एमबीबीएस डॉक्टर का मतलब क्या होता है? क्या मैं सारी सर्जरी कर सकता हूँ? क्या एमबीबीएस डॉक्टर आपका लीवर ट्रांसप्लांट कर लेगा? तो वाले क्वेश्चन आप पूछोगे, कोई मतलब नहीं बनता। खुद एनएमसी के सिलेबस के अंदर उन्होंने बोला है कि बच्चे को क्या आना चाहिए, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना। ये कैसे? डमी के ऊपर, रियल के ऊपर नहीं। रियल में एमबीबीएस में आप करा नहीं सकते ना, आप एक इंसिडेंट नहीं ला सकते। एमबीबीएस का बच्चा एक इंसिडेंट देना नहीं आता, आप क्वेश्चन पूछोगे इंसिडेंट के ऊपर। थ्योरी आती है हमें भी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को सिर्फ थ्योरी आती है, हमें भी प्रैक्टिकल नहीं आता, हमें कोई आज तक नहीं कराया गया। लेकिन इनको क्वेश्चन क्या आ रहे? वीडियो एंजियोग्राफी के। एंजियोग्राफी मैम हमें कभी नहीं पढ़ाई गई। हमें थ्योरी में पता है कि हाँ हार्ट में ब्लॉक है, आर्टरी में एंजियोग्राफी। इन्हें बच्चों को एंजियोग्राफी देके पूछ रहे हैं कितना % ब्लॉक है, हमें नहीं आता निकालना। तो मैं कह रहा हूँ इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इनका जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो नहीं है स्क्रीन लेवल का। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप आओ ना, आप मारो पेपर हमारे मुंह पे, बोलो हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आए वाला आया, मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप पेपर तो दो सर। इट इज़ नेसेसिटी ऑफ द टाइम। आई एम एफएमजी माई सेल्फ, और मुझे लगता है लोगों को लग रहा है सच में सरकार हमारे साथ सोतेरा बिहेव करती है, जैसे हम इस देश के नहीं हैं। हम बाहर जाके पढ़ के अपने देश में वापस आने का चुनते हैं, तो हमसे बड़ा देश प्रेमी कौन हो सकता है? हम चाहते तो मेहनत करके वहाँ सेटल हो जाते, लेकिन हमें अपने देश का मतलब हेल्प करना है मेडिकली, इसलिए हम वापस आए। और हमारे साथ वो व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि दुश्मन भी ना करे। मतलब यू कांट बिलीव, मतलब 7 फ्लोर तक बिल्डिंग है, लिफ्ट है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अंदर नहीं घुसने दे रहे। मेरे को उल्टी हुई है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे लिफ्ट यूज़ करने दो, नहीं करने देंगे। ऊपर जब हम पहुंचे देखा एसी नहीं, वेंटिलेशन नहीं, कंप्लीटली ब्लॉक्ड बिल्डिंग। और जब मैंने उनको बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज आई वाज आउट ऑफ माय ब्रेथ एंड ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मुझे लग रहा था मैं खिड़की फोड़ के किसी तरह सांस ले लूँ, सांस नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, जब मैं मैनेजमेंट के पास गई तो बोलते हैं हमें बोला गया है हटा दो। मतलब उन्होंने कहा हमें ऑर्डर नहीं है एसी का। मैंने कहा ऐसी बिल्डिंग में बिना एसी के कोई सर्वाइव कैसे करेगा? उन्होंने कि मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, हम पेपर करवाएंगे, आपकी बातें सुनेंगे। मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मेरे को आंखों में सेंसेशन हो रहा है, और क्वेश्चन पेपर सुपर स्पेशलिटी लेवल का दे रहे हैं। आप किससे दुश्मनी निकाल रहे हो? उन लोगों से जो यहाँ आके आपके हमारे ही देश के लोग, आपके ही बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पेरेंट्स लोन लेके, अगर हम बहुत अमीर होते तो हमारे पेरेंट्स यहीं पे करा देते, लेकिन हमने चुना कि हम बाहर जाके करें। अपने वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि इंडियन बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बाहर रह के पढ़ते हैं, वापस आके अपनी कंट्री में हेल्प करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन जो बिहेवियर यहाँ पे हो रहा है दैट इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली एट ऑल। और जानबूझ के बच्चों को मतलब ऐसी कंडीशन में डाला गया कि उनका दिमाग ही काम ना करे। अगर ये चाहते हैं कि कोई बच्चा बाहर जाके ना पढ़े, इंडिया में ही पढ़े, तो फीस भी क्यों नहीं कम कर रहे? नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस है, उससे तो पैसे मिल रहे हैं। फीस कम क्यों करेंगे? वो तो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को, उनको लगता है जिसको बनना है। पर ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स यू नीड, देयर इज समथिंग, मतलब यू कैन नॉट, सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डॉक्टर्स। एंड आप उसको ऐसा बना रहे हो जैसे कुछ मिल रहा हो लोगों को। एक्चुअल में इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। लोग हेल्प करने के लिए, समाज की, इंसानों की, इसलिए डॉक्टर बनते हैं। और आप उनको बिजनेस बना के सिर्फ पैसों के बेस पे अगर आप करना चाहोगे तो मुझे नहीं पता कैसे डॉक्टर्स बनेंगे। जो 2 करोड़ रुपए दे के डॉक्टर्स बन रहे हैं, और उसके बाद वो क्या ट्रीट करेंगे गरीब आदमी को, आप सोच सकते हो। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, हाउ कैन द पर्सन गेट सेम नंबर ऑफ मार्क्स एवरी टाइम फॉर 6 consecutive times? There are so many people who are getting same marks. It is impossible. आप probability देखें, नहीं हो सकता ऐसा कि आप 300 नंबर्स में से 146 हर बार लेके आ रहे हो। पेपर का लेवल बढ़ रहा है, बच्चे वहीं सेम स्टक हैं, आइदर कम हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है। लाइक दिस इज कम्प्लीटली फ्लॉड एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। अल्टीमेटली इंडिया विल बी लाइक सीइंग लाइक बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस। लोग चले जाएंगे, छोड़ देंगे पढ़ना मेडिकल साइंस, छोड़ देंगे लाइक मिडिल क्लास का आदमी कि वो
दोबारा सोचे कि हम कुछ करेंगे। मेरी नानी शी डाइड ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई विल गो कम एंड आई डोंट हैव टू बैग एनी डॉक्टर की बचा लो प्लीज। CMS का मैम कल एग्जाम हुआ है, वो गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं उनको, उनका ये हो जा रहा है कि 3-4 साल तो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग FMG देंगे, इसके बाद पास होंगे, हम लोग को MBBS लेवल पे 1 साल या 3 महीने का जॉब मिल रहा है। आप उस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कल मैं एग्जाम देखा हूँ उसका, उसमें 2 इमेज क्वेश्चन है, कोई वीडियो क्वेश्चन नहीं है। और FMG में मैम आप बिना प्रायर नोटिस के ये दे रहे हो, आप क्यों इस भेदभाव करो? आपको डॉक्टर नहीं चाहिए। दूसरी बात मैम, अगर आप ये चाहते हो कि आपको FMG नहीं चाहिए, आप अब्रॉड जाना बंद कर दो ना। आप किसी अब्रॉड कॉलेज को NMC रिकॉग्निशन नहीं दो, कोई जाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। आप एक रूल बना दो। दूसरी सी बात, आप जो है नीट PG के लिए अभी क्या किए कि क्वेश्चन कम कर दिए, टाइम ज़्यादा कर दिए, नोटिफिकेशन दे दिए। क्यों मैम? आप डर रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट है, FMG में कम स्टूडेंट है। मैम कम स्टूडेंट में वो पावर है जो आपको दिखा सकता है, सिस्टम को दिखा सकता है। तीसरी चौथी बात, आप जो है, हम गलती कर रहे हैं, मेरे गार्जियन हमको संभालेंगे, बताएंगे बेटा तुम ये गलत, आपके पास हम गलत कर रहे हैं, आप हमको बताओ ना कि आप गलत हो, आपका ये क्वेश्चन गलत है, हम सुधारेंगे, हमारा रिजल्ट अच्छा जाए नहीं हम जानेंगे, हम सुधारेंगे। तो आप वो चीज़ क्यों नहीं बता रहे हो? क्या आप रखना क्या चाह रहे हो उसके अंदर? मैम TCS हम लोग का एग्जाम करवा रहा है, मैम हर बार का ये कहानी है, हम लोग निगेटिव रिव्यू देते हैं, हर बार निगेटिव। आप बोलिए TCS को निकाले, हर बार निगेटिव रिव्यू है उसमें, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है NBE का। इस बार जब आप लोग आए थे, गया था मैं वहाँ पे बोला गया, अब मैं बुला रहा हूँ। आप इतने साल से क्यों नहीं बुला रहे थे उसको? आप तो कुछ ना कुछ कर रहे हो उसके अंदर। हमको यही चाहिए मैम, सिंपल सी बात, आप तो ट्रांसपेरेंसी निकाल दो। आप नीट, अच्छा मैम UPSC से बड़ा तो कोई एग्जाम नहीं होगा, UPSC में गवर्नमेंट जॉब हो रहा है, उनका OMR पे एग्जाम हो रहा है, उनको क्वेश्चन आंसर दोनों मिल रहा है, क्वेश्चन मिल गया, आंसर रिलीज होगा। हमारा क्यों नहीं? हमारा क्यों नहीं? हम क्या एक्सपेरिमेंटल रेट है क्या? हम नहीं है, आपका भूल है ये सिस्टम का। हम लोग दिखाएंगे उस सिस्टम में कैसे आते हैं। इसमें थैंक यू मैम। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो रही है, जब मान लीजिए भैया बोले ये कि हम लोग को OMR सीट भी नहीं मिलता है, कि ऐसा चीज़ नहीं मिलता है कि हम लोग देख पाए कि हाँ हमने गलतियाँ कहाँ की हैं। अगर हम देखेंगे कि हाँ गलती हमने इस पेपर पे, इस क्वेश्चन पे ऐसा किया गलती, तो हम अगली बार सुधारेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। ऊपर से हम लोग हर 6 मंथ पे 7,000 पे करते हैं। मेरे पास इस वक्त पूरे डिमांड्स की लिस्ट है, जिसमें 7th नंबर पे ये लिखा है रिक्वेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट कंपनसेशन एंड बोनस मार्क्स। जब आप इस मुद्दे को लेकर अथॉरिटीज़ के पास गए थे, तब ये बोला गया था कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन अब बोनस मार्क्स, और उन्होंने ये भी कहा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या डिमांड्स है आपकी? देखिए, इसीलिए सारे प्रोटेस्ट अभी इधर हो रहा है कि बहुत सारे केसेस है कि हम लोगों का डॉक्टर है हम लोग, तो हम लोग केस को पहले डायग्नोसिस करते हैं, फिर रिजल्ट में आते हैं। तो केस का डायग्नोसिस में क्या आता है, इसके पहले हम लोग रीज़न देखते हैं कि क्या क्या रीज़न के चक्कर में हम लोग कॉम्पनसेशन के बारे में जा रहे हैं। एक तो रीज़न सारे लिस्ट आपके हाथ में है, जैसे कि कोई की बच्चे का, जैसे कि मेरा ही है, इस बार मेरा, जैसे कि मैं सेकंड दिन ही फॉर्म फिलअप किया था और मेरा घर जैसे कोलकाता में है, तो मैं कोलकाता में सेंटर भर दिया था। लेकिन मेरा जब टेस्ट सिटी का अलॉटमेंट हुआ था 10 दिन पहले, तब उसमें दिखाया था कोलकाता है, लेकिन जब एडमिट का रिलीज़ हुआ 2 दिन पहले, तब आ गया उसमें पटना। आप बताइए कौन से इंडियन रेलवे हमको इतना जल्दी में रिजर्वेशन देता है? इस वक्त जब हम जंतर मंतर पे खड़े हैं, तो पिछले कुछ दिनों में CJP का प्रोटेस्ट देखने को मिला नीट के लिए। उनको इंसाफ कहीं ना कहीं मिला, जो उनकी मांगे थी वो पूरी हुई। अभी JPSC का प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त इंडिया में, और अब FMG का। आपको लगता है कि प्रोटेस्ट पे बैठ के न्याय मिल जाएगा? अगर देखिए, हम लोग यूनाइट रहेंगे। NBE का सबसे बड़ा पावर ये है कि हम लोग यूनाइट कभी नहीं होते। अगर सारे टीचर्स इधर आए हैं, सारे बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, अगर सारे बच्चे एकजुट हो जाएंगे, तो ऐसे कोई भी नियम नहीं है जो हिल नहीं सकता है। उस समय आप याद रखिएगा कि सारे लोग बोले थे कि कुछ नहीं होने वाला CJP का, जो भी हो रहा है, लेकिन इंसाफ तो उन लोगों को मिला ना, इधर आके बैठे। और हम लोग को डॉक्टर है, हम लोग मारपीट में भी नहीं जाएंगे। सब लोग देखिए सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के आए, क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर पता है कि डिग्निटी हम लोगों का मेन अस्त्र है। अगर हम लोगों को क्रिमिनल बनना होता तो हम लोग कब का बन चुके होते, लेकिन हम लोग क्या उठाया? कलम उठाया, स्टेथो उठाया, स्कैल्पल उठाया, कि हम लोगों को इंसान को ठीक कराना है। हम लोग कोई बाहर का बंदा नहीं है, हम लोग उधर से पढ़ के आए, और उधर से बाहर जाने के बजाय हम लोग इंडिया में आए कि हमको देश को, नेशन को सर्व करना है। हम लोग कहीं पे भी क्रिमिनल नहीं है। हम लोगों के साथ इस तरह का डिस्क्रिपेंसी क्यों होता है? और हर बार हम तो कभी नहीं बोलते हैं कि IMGs, मेरा बहुत सारे दोस्त IMGs है, हम लोग कभी इस चीज़ को FMG वर्सेस IMGs करते ही नहीं है। हम लोग तो हमेशा कहते हैं FMG एंड IMGs। ये होना चाहिए। अगर आपके समाज में इतना डॉक्टर्स का कमी है, अगर डॉक्टर्स नहीं रहेंगे एक साथ, तो कैसे दुनिया में इतना अपने जितने सारे डिजीज़ होगा, आप लोग कैसे इलाज कराओगे? बताओ ना। अगर हर दिन हर गाँव में इतने सारे
डॉक्टर बन रहे हैं, जिन लोगों को ना पता है कि ड्रग कैसे देते हैं, स्टेरॉइड दे के काम चलाते हैं वो लोग, लेकिन और उसके मतलब चक्कर में कितने सारे पेशेंट बाद में जाकर सफ़र करते हैं। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होता, अगर डॉक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गया होता तो अगर कोई भी पेशेंट को इतना ज़्यादा सफ़र करना नहीं पड़ता। मैम, जब पिछले दिनों से एफएमजी का मुद्दा लगातार उठ रहा है, एक बात सामने आई थी और कुछ एफएमजी के बच्चों ने ही बोला था कि जब कोई और बाहर से पढ़ के आता है तो उसे बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन एफएमजी को एक टैग बना दिया है कि ये एफएमजी डॉक्टर है। तो व्हाट इज़ दिस बिहाइंड? मैम देखो, पेशेंट क्या आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आप इस डॉक्टर के पास जाओगे कि उस डॉक्टर के पास जाओगे। पेशेंट के लिए हर डॉक्टर सेम होता है, लेकिन ये डिफरेंशिएट करा है एनबी वालों ने और दुनिया अभी करती है। अब मुझे नहीं पता क्यों करती है। किसी डॉक्टर में क्वालिटीज़ में कमी नहीं होती, सबकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी ही उसकी स्किल्स अच्छी होगी। जैसे एक ड्राइविंग में होता है, हम जितना ड्राइव करेंगे हमारी उतनी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होंगी, वैसे ही मेडिसिन में होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल्स बेटर होंगी। तो ये लोग हमें मौका ही नहीं दे रहे, तो हम कैसे अपनी प्रैक्टिस करें ये बताओ। ये जो लूप बना रखा है बच्चों को फंसाना, दोबारा रिपीट करना, इसी में फंसा के घुमा दे रहे हैं। बच्चे डिजर्विंग है, बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लैब तक क्लियर करा है, और वो बच्चा आप उसको कह रहे हो कि प्लैब क्लियर करने वाले को नॉलेज नहीं है, नॉलेज में कमी है उस बच्चे में। तो ये कैसे हो सकता है? इस तरीके से जिस हर बार जो आपका सेम मार्क्स आ रहा है, मार्किंग सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं, एनबीए क्या बोल रहा है? मैम एनबी गोली दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो हमें लॉलीपॉप पकड़ा दे रहे हैं। उन्हें पता है कि बच्चे कम हैं, यूनाइट कम होते हैं और सबके डर होता है। मेन चीज़ है कि ये एग्ज़ाम हर 6 महीने में आता है, तो बच्चा कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो 6 महीने और तैयारी कर लेंगे। पेरेंट्स भी कहते हैं कौन सा वो कुंभ का मेला है कि भाई 12 साल में आना है, 6 महीने और तैयारी कर लो। वो 6 महीने करते करते वो इतना लूप में फंसा देते हैं बच्चों के। 3 10 भी अटेम्प्ट हैं। काफ़ी फीमेल्स ऐसी है जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, इवन मेल्स भी जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी है। उनके बच्चे भी कह रहे हैं कि पापा आप जॉब क्यों नहीं करते। तो ऐसे लूप में फंसा दिया है, और ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक चीज़ बताओ, इतनी कोचिंग है, बच्चों के कोचिंग में इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतनी अच्छी उन चीज़ें हो रही है, लेकिन वो पेपर में ही आके चीज़ें कैसी गड़बड़ हो जा रही है। एफएमजी का जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी क्या डिमांड्स है? एक्चुअली अभी हमारी ये डिमांड्स हैं कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जब हम एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमने जो आंसर मारा है वो सही है या नहीं, या उन्हें जो आंसर की दिया है वो सही है या नहीं। वो मार्क्स जो है अपने हिसाब से बच्चों का डिसाइड करके देते हैं। ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी है। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, जब ये एग्ज़ाम हुआ तो बिना पहले बताए हुए, बिना जब फॉर्म भर रहे थे हम, बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के इन्होंने वीडियोस क्वेश्चन डाले, और वो क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। 300 क्वेश्चन होते हैं, हमें 300 मिनट मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक जो वीडियो क्वेश्चन था वो 1.5 मिनट का, 2 मिनट का था। अब बताओ, जो क्वेश्चन के लिए बच्चे को 60 सेकंड मिल रहा है, वो क्वेश्चन बच्चे 2 मिनट वाला वीडियो 1 मिनट 1.5 मिनट वाले वीडियो में बच्चे कैसे सॉल्व करेगा? तो एक तो टाइम हमें कम मिला, वीडियो लेंदी हुआ, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं है एग्ज़ाम में। इस वजह से जो रिज़ल्ट अभी तक पिछले 2-3 सालों से 40% 30% आ रहा था, वो रिज़ल्ट घट के 12% आ गया। तो सबसे बड़ा डिमांड हमारा यही है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर तीसरा डिमांड हमारा ये है कि टीसीएस के कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ कि एसी बंद हो गया, फ़ैन नहीं चल रहा है, वहाँ पे कूलर नहीं थे, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसा हुआ कि बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते एग्ज़ाम के दौरान। तो बच्चे बेहोश होकर वहीं पे गिरे जा रहे हैं। तो उसका कंपनसेशन क्या है? वो बच्चे अभी 6 महीने का, अपना 6 साल का पूरा टाइम देके 6 महीने फिर तैयारी करके जब एग्ज़ाम देते हैं, और बच्चे वहाँ पे फैसिलिटी ही नहीं है एग्ज़ाम देने लायक। मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कॉग्निटिव बिहेवियर काम ही नहीं करेगा ना। जब 50 डिग्री का, जब उमस वाले टेम्परेचर में बंद कमरे में बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो कैसे अपना दिमाग चला पाएंगे? तो क्या लगता है आईएमजी और एफएमजी में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? मैम मैं बता रहा हूँ, आईएमजी भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। आईएमजी ने भी नीट दिया, हमने भी नीट दिया। आईएमजी को भी 200-300 जो भी आए वो प्राइवेट ले लिए। हमारे पास उतने पैसे हम चले गए। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि चलो हम आए हैं अब्रॉड से, आप हमसे एग्जाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आईएमजी पढ़े, हम भी पढ़े। आईएमजी को आप छूट दे रहे हो, आप उनसे करोड़ों पैसे ले रहे हो ना, आप छूट दे रहे हो। एमपी का कॉलेज है, बड़े बड़े लोगों का कॉलेज है, आप उनको छूट दे रहे हो। हमारे पास तो नहीं है उतना पैसा, हम बाहर से पढ़ के आ गए। आप एक रूल ये एग्जाम का दे दो ना मैम, कि यही रूल रहेगा हमेशा
हमेशा के लिए, ना कभी 50, ना कभी 60, ना कभी वीडियो, ना कभी इमेज, ऐसा ना रहे। आप एक रूल बना दो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक रूल बनाया था बंसल सर का, वो था कि आप जो है 50% क्वालिफाई करना पड़ा। हम लोग रेडी हैं, उनको यही बोला गया था आप स्क्रीनिंग एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। आप यूपीएससी CMS में वैसा एग्जाम नहीं दे रहे हो, लेकिन हम लोग को दे रहे हो। अब मैं IMG FMG में ये मैं हाँ इस बात में मैं जरूर इस चीज़ को बोलूँगा कि अगर आप इस चीज़ को बोल रहे हो कि नहीं आप लोग कुछ आया है ऐसा रिव्यू कि आप नीट के बिना जा रहे हो, आप ऐसे करो, मैम उनको बता देना चाहता हूँ 2018 के बाद नीट कंटिन्यू हो गया है। अब ये 2018 के ज़्यादा बैच है इसमें। मेरा ये कहना है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो बच्चों को पास करने के लिए बनाया गया है या फेल करने के लिए बनाया गया है। जैसे हमारा आर्टिकल 14 है वो सीधे सीधे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि आप जब नोटिफिकेशन निकालते हैं एप्लीकेशन की उसके बाद आप पैटर्न नहीं चेंज कर सकते। इन लोगों ने एक वीक पहले पैटर्न चेंज कर दिया, 4 क्वेश्चन का एक डेमो दिया और उसमें एक वीडियो क्वेश्चन डाल दिया जो हमको पता भी नहीं है। आप कोई नोटिस निकालते, आप चलिए 1 हफ्ते पहले दिया, कोई नोटिस निकाल देते कि हाँ भाई ठीक है देखो ऐसा है, कोई नोटिस नहीं, आपने अपने आप डाल दिया। 90% बच्चों को नहीं पता है। उसके बाद आपने 25 से 30 वीडियो क्वेश्चन डाल दिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए, बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए, 2-3 मिनट के लिए फ्रीज हो गए, बच्चों का टाइम गया। अब जो एग्जाम होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, 150 क्वेश्चन में सेक्शन लॉक होता है 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन जैसे ही गए आप उसके बाद दोबारा उसको नहीं देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसमें कुछ लॉन्ग, इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे कि आपका टाइम ही नहीं मैनेज हो जाए, टाइम नहीं मैनेज होगा, आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो इन्होंने वेदर कंडीशंस वहाँ की 50 डिग्री टेम्परेचर में लोगों ने हमसे पेपर दिलवाया। तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ की कि बच्चे का कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो जाता है, बच्चे की जितनी भी सोचने की क्षमता है 5 से 10% डिक्रीज हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बच्चे के 149 आ रहे 2 बार से 3 बार से, या तो कम हो या ज़्यादा हो से, और ये पुराना रोल नंबर लेते हैं। ऐसा कौन सा एग्ज़ाम जिसमें पुराना रोल नंबर मांगा जाता है? आप पुराना रोल नंबर लेते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जानने वाले, सबके 149 140 हर बार, कम भी तो होने चाहिए ना अगर नहीं पढ़ रहा है तो। और मैंने नोएडा 62 मेरा सेंटर आया था, इतनी गर्मी थी, मतलब पहले पेपर का जो एग्ज़ाम होता है वो दे दिया, सेकंड पेपर हमें बाहर भेज देते हैं कम्प्लीटली। आप बाहर जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, फिर वापस से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वापस अंदर जा रहे हो। मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि सर आपका एक कूलर है, आप थोड़ा घुमा दीजिए इसको। उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने उल्टा घुमा दिया, और जो बैक कूलर का जो ह्यूमिडिटी होती है वो आ रही बच्चों के पास में। मेरा पहली शिफ्ट में भी ऐसी जगह है जहाँ पंखा नहीं था, दूसरी शिफ्ट में ऐसी जगह है जहाँ पंखा नहीं था। मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि भाई पानी दे दीजिए, उन्होंने मुझसे बोला आप खुद जाके ले लीजिए। आज FMG के बच्चे प्रोटेस्ट में बैठ के बस इतना मांग रहे हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। अगर वो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनकी आंसर की रिलीज़ की जाए। मुझे कई FMG के बच्चे इस लेंस के थ्रू देख रहे होंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है तो आपको भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहिए और हर चीज़ अपनी बात रखनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर पर हमें ज़रूर बताइएगा, और एज न्यूज़ ऐसे कई बड़े मुद्दे आपके सामने लाता रहेगा। देखते रहिए एज न्यूज़। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन।